जब मैं सुर में पूड़े बांट रहा था थाली पूरी भर रही थी और मम्मी कितने खाए हैं सच सच मम्मी कितने एक खाती और उसमें वही सबसे ज्यादा डाइट हमारे घर में मम्मी की और हमारी माँ की। क्यों खाई नहीं कसम से त्योहार का दिन है झूठ। तो एक बार आप सबका फिर स्वागत है हमारे ब्लॉग में। जैसा कि कल दीपावली तो चली गई और आज हमारे घर है गोवर्धन पूजा। तो मम्मी डाल रही है अब उड़द हंडिया में और ये उड़द दिन के 12 बजे से और शाम तक इसी हंडिया में चूल्हे पर पकेंगे। और हमारे घर जो है गोवर्धन पूजा पे मम्मी उड़द चावल और पूड़े ये 3 सामान हमारे घर पूजते हैं गोवर्धन पूजा में। तो आज ये सुबह से हर साल ऐसी हंडिया पे उड़द बनते हैं। हमारे यहाँ खीर पूरी ना बनती आज की। हम खीर पूरी दीपावली पर बनाते हैं और आज उड़द बनेंगे। पहले से ही हमारे घर में यही पूछते हैं। तो अब गोवर्धन रखने की तैयारी चालू हो गई। ताई ने गोबर फेरना स्टार्ट कर दिया है। अब गोबर फेरने के बाद इस पर और गोबर डाला जाएगा और गोवर्धन बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो गोवर्धन बोलते हैं इन्हें। तो अब ताई भर रही है हमारी गोबर और गोबर भरने के बाद ले जाएंगे उधर सामने और वहाँ बनेगा हमारे गोवर्धन। ताई को छपड़ा उठवा दो। गोबर आज बाजारों में और शहरों में मोल को मिलेगा क्विंटलों के हिसाब से और हमें फ्री में मिल रहा। तो कुछ तो फायदा है गाय भैंस पालने का। आज सुबह से अभी तक का सारा गोबर तो हमारी गोवर्धन पूजा के लिए ही इस्तेमाल हो गया। बस ये लास्ट वाली ढेरी थी और इसके बाद ये भी वहाँ डाल देंगे। बना रही गोवर्धन और ताई के हस्बैंड आ गए। देखना कैसे बन रहे हैं सबको हैं। कुछ कहना चाहोगे ताई? ताई के बिना मन नहीं लग रहा था क्या? छान लेना। तो अब इस गोबर से पता क्या क्या बनेगा? गाय भैंस बनेंगी और गाय भैंस की चर बनेगी जिसमें वे चारा खाती हैं। घर की रई बनेगी, घर के बर्तन बनेंगे और ये जो जितने भी घर में इस्तेमाल होती हैं वो सारी अब गोबर से बनेंगी। हाँ, गोबर से बनेगी। ऐसे पूछता है हमारे यहाँ। हमारे लौंडा तो भैया गोबर बिना छोड़ती यो जरा सा किट्ठा तक नहीं करती। हाँ तो जानो भाई कितने बड़े घर में जा भेज देगा ब्याह करेगा। इसका ब्याह ऐसी जगह करेंगे जहाँ से गोबर उठाना पड़ेगा। सही बात है। गोबर नहीं छुट्टी और कोई भी काम हो रहा हो ऐसे बैठ जाएगी कुर्सी पर पैर ऊपर करके और फोन चलाएगी बस। और रील बनाने से मुझे मेरी फोन ले लेगी रील बनाएगी। ये काम है इसका। और मुझे जी करता थप्पड़ मारने का। आप लाइए रुई। रुई का क्या होगा इसमें? इसमें सींक लगेंगी अभी और इनमें रुई लगेगी इन्हें सजाने के लिए। तो अब काम कंप्लीट सही हो गया। ये बनी है हमारी चर और उस पे रखे जा रहे हैं ये पशु गाय भैंस और उनके बच्चे। और ये कृष्ण भगवान है। थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा कर दी ताई ने इनकी बस। सही है। इतने ही लंबे थे ये? तुमने कब देखे थे? कुछ रागनी सुनाना चाह रहे हैं, सुनाओ। रागनी ना मेरी याद और भजन है कृष्ण का। भजन सुनाओ तो गोवर्धन को। आज गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है, मुरलिया बाजती और राम भजन होता है। कौन कहता है कि इस वन में सिंह रहता है, सिंहनी जागती और शेर पड़ा सोता है। बस भैया। तो भाई सारे गोवर्धन रखे गए हैं। गाय भैंस और जो सब सामान बनना था घर का वो भी बन गया। और अब हम इसे लगाएंगे इस डंडी में। ये कपड़ा इसे कहते हैं बल्दिया। मतलब कि जो इनकी सबकी सुरक्षा करता है गाय भैंस को देखभाल करने वाला वो ये है कपड़े में बल्दिया। और ये है कृष्ण भगवान। तो अब इन्हें सजाने के लिए हमें ये सीख और ये रुई लगानी है हल्दी लगाकर। और फिर जंगल चलेंगे हम गन्ना लेने के लिए पूजा के लिए। तो अब सीख और रुई लगाना स्टार्ट करते हैं। इसमें घास रखनी है गुम्मा। ये वाला जिस पे लड्डू लड्डू आ रहे हैं ये गुम्मा है। और ये जो फूल वाली है सिर वाली ये वाली घास और जंगली बेर जो बेरी पे से तोड़ के लाए हैं ये तीनों चीज़ भी इसमें रखी जाएंगी। अब ताई ने लगाने चालू कर दिए हल्दी के टिक्के। तो ताई इनसे सुंदर लगेंगे बढ़िया करके सजाने तो जैसे कृष्ण भगवान मान जा। ठीक है। तो अब अपनी धनों को लेके हमें जाना है क्या करने?
गन्ने लेने उस पार आज। चलो तो अब नवनीत भाई को इनके घर से उठाने के बाद हम जा रहे हैं गन्ना लेने। चाहता तो मैं अकेला भी गन्ना लिया था, पर इसे इसलिए ले जा रहे हैं, गुलदार खावेगा तो दोनों को खावेगा। तो उससे थोड़ा सा रहेगा नहीं, ऊपर भी तो कोई ज़्यादा होना चाहिए, और कोई रीज़न नहीं है। हम अपने गन्ने के खेत पे आ गए थे। यहाँ से 2 गन्ने काटने हैं और पूजा के लिए लेके चलने हैं। एक गन्ना काट लिया हमने, एक गन्ना और काटना। और ये देखो पूरा खेत जो है हमारी 1 साल की मेहनत है, दिन रात की। तो अब इससे ही समझ लो पहली बार पूजा होगी आज गोधनों में, गोवर्धन पूजा, और एक पूजा होगी इसकी गैस पर। जब उसके बाद गन्ने की कटाई फसल की स्टार्ट हो जाएगी। जय बजरंग। चलो भाई अब चलते हैं घर। तो अब नवनीत भाई का लक अच्छा था, जो गुलदार ने कुछ नहीं कहा और हमें गन्ने मिल गए। गन्नों में वजन पता है कितना नवनीत भाई? 5 किलो का एक गन्ना। 4 मैंने 5 बताया था, वीडियो में 5 बोला था। चल झूठ बोलिया है। चल गन्ने दिखा ऊपर को, बिजली के सारा मना जाओ। अरे तेरा कैमरा पकड़। तो सब तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने गन्ने भी रख दिए और सुबह से जो हंडिया में उड़द बना है और पूरे पूजा का सामान वो भी मम्मी ने बनाई दिया होगा। अब कुछ टाइम में हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो अब गोवर्धन पूजा होने का टाइम आ गया और देखो अब हम दिखाएंगे जो सुबह 4-5 घंटे से लगातार इस मिट्टी की हंडिया में हमारे उड़द बन रहे हैं। उड़द की दाल कह लो, या हमारे यहाँ तो उड़द बोलते हैं, राजमा दाल वाली। भाई साहब इनकी खुशबू तुम नहीं फील कर सकते जो हो रही है, क्योंकि और बिजनौर, हमारे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के सबसे फेमस चीज़ जो है वो है मंडे के उड़द चावल, जो हंडिया में बनते हैं ऐसे, और कढ़ी। तो ये देखो उड़द देखो भाई तुम, और इसमें है चावल। तो अब हमें पूजा का सामान करना है और इसके बाद नीचे लेके चलना है। अब हम कर रहे हैं गरम गरम उड़द, और ये पूजा के लिए उड़द हो गए हमारे। और ये मम्मी ने बनाए हैं पूड़े, और इसमें है घी आग पर डालने के लिए, और अब ये सारे सामान, और ये खीर। वैसे हमने खाने के लिए आज खीर नहीं बनाई, पर ये थोड़ी सी पूजा के लिए बस। तो अब चलते हैं। तो भाई अब दिए जलाने के बाद और उस पर घी की फूम देने के बाद पूजेगा, और फिर उसे हम करवे से पानी देंगे, गड्ढे से। तो इसमें घर के सारे सामान रखे आते हैं, जैसे खेत में काम करने वाला फावला, रस्सी, गाड़ी की और बाइक की चाबी, हंडिया, रई और ऐसे सब सामान। तो अब सब एक एक करके घर के आदमी गोवर्धन में पानी देंगे, जल अर्पित करेंगे, अब बाबा करेंगे। तो अब अंशी को और मुझे जल देना है। अब हमें फोड़ना है बम, और उससे हमारी जिम्मी डरेगी बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ये पूड़े सब में बांटेगी, और सबसे पहले 2 पूड़े बच्चे के। अब चलते हैं ना बच्चे को देने। देखो कैसे जीव निकालेगी। तो पूजा तो हो गई थी, अब बारी है इनकी। पटकाएगी तो रोज पटकाऊं मैं। चल शरत ला ले 500 रुपए की। चल अन्ना पटका दी हाथ में लेकर तो ठीक है ठीक। बकवास कितनी करती। तो बम विस्फोटक कार्तिक चौधरी के साथ और कैमरामैन अंशी मोटी के साथ 1 2 3। हाँ। चलो भैया चलो। कैसा था? तू तो डरती ना थी, कान में मूंगली क्यों दे रखी थी? तो हम पटाखे पटका रहे थे, तो हमारे पंडित जी कुछ कहना चाहते थे। पंडित जी बताओ, एक्सप्लेन इट, क्या कहना है तुम्हें? ना अभी क्या कह रहे थे तुम? एक बात है, कुछ बता रहे थे, अपने विचार रख रहे थे। ये बता रहे थे। हाँ। मतलब आप जो है ना, हाँ, कभी ये बस खींचना फोटो उल्ली वाली सड़क पे। हाँ, हाँ। कभी हाईवे पे वीडियो नहीं बनानी। हाँ। पंडित जी बहुत बड़े बात कही, हाँ, दिल खुश कर दिया। और दीपावली है जैसे, तो क्या कहना चाहोगे दीपावली के बारे में? हैप्पी दिवाली। ये एक नंबर की बात कर दी तुमने। ये वाली बात मुझे किसी ने कही नहीं पिछले 8-10 दिन से। तुमने कर दो शेर बस। तो गाइस मुझे भी कुछ कहना है कि मुझे गलती से कैमरा मिल गया, तो मैं कहना चाहती हूँ कुछ। मैं बोलना चाहती हूँ कि धप्पा। गाइस ये है भैमी, जो जिससे आप सब फॉलो कर रहे हो ना, इसका नाम है #भैमी।
तो आज वाले व्लॉग में जो अपकमिंग व्लॉग है, मतलब जो आने वाला है, उसमें कमेंट से भर देना #बहमी #बहमी। इट्स माई रिक्वेस्ट। तो अब माँ का पानी पीने का छोटा वाला घड़ा ठाला है और हम इसका कर देंगे काम तमाम। कंसी फोकस योर बम। माँ को पता चल गया ना, इतना मारेगी। चुप रहे। तू रस्ता मैं तो भाग जाऊंगी। पीछे 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 थोड़ा। तो जब मैं शुरू में पूड़े बांट रहा था, थाली पूरी भर रही थी और मम्मी कितने खाए हैं? सच मम्मी कितने? एक खाती और उसमें वही सबसे ज्यादा डाइट हमारे घर में मम्मी की और हमारी माँ की। क्यों खाई नहीं? कसम से त्योहार का दिन है, झूठ। तो हमारे घर में जो सबसे ज्यादा मौज आ रही है ना त्योहारों के टाइम पे, वो है इसकी, अंशी की छोटी बहन। आजा। तो तेरी क्या हुई? उड़द गरम हो रहे हैं जो, खीर हाथ से दिखा दे, और मिठाई ले खा ले बन्ना। चावल खा। तो ये है गांव की गाय भैंस, हम इन्हें ऐसे ही रखते हैं, कोई शहरों में नहीं जो ये धक्के खाते फिरते हैं। तो सारी दिवाली निकल गई और मुझे तारक मेहता के जेठालाल का हैप्पी दिवाली सॉन्ग गाने की तो बिल्कुल भी याद नहीं रही। तो ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करता हूँ माँ को। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। क्या एक बार हैप्पी दिवाली, गीत वाली तरफ। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। और चलो बाय टाटा सी यू। जैसा कि सारे गाँव में पटाखे पटक रहे हैं और हमारे घर नहीं, तो क्या कहना है इस बारे में? बहुत रखी मम्मी ने फिर बोल दिया एक बार और, मम्मी ने बोल दिया। अच्छे लगते हो धा धा। मम्मी को पटाखे अच्छे नहीं लगते। मम्मी क्या अच्छे लगते हैं? क्या उनके घर में जा रहे हैं, कौन से वाले पटाखे अच्छे लगते हैं? कोई से ना खाने वाले। हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली आनी है ठाम। तो इसी के साथ आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।